नित्य की दिनचर्या में दूध से हम सभी परिचित हैं, जो सुबह की चाय से लेकर रात तक हमारे आहार का विशेष भाग है। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि दूध को मांसाहारी या शाकाहारी की श्रेणी में रखा जाए। अनेक बुद्धिजीवी दूध को मांसाहार की श्रेणी में मानते हैं। इस आधार के पीछे वे तर्क देते हैं कि दूध रक्त से बनता है, इसलिए दूध का सेवन मांसाहारी है। परंतु तथ्यों के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के महान ऋषियों ने दूध से जुड़ी इस भ्रांति को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था। सनातन ग्रंथ हरित संहिता में दूध व दूध से जुड़ी अनेकों महत्वपूर्ण जानकारी उल्लेखित है। उन समस्त तथ्यों पर इस प्रस्तुति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें एवं चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानें। बच्चा जो अभी अभी दुनिया में आया है, उसे सबसे पहले मां का दूध पीने को मिलता है। यदि हम दूध को मांसाहारी माने तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति शाकाहारी नहीं हो सकता। साथ ही यदि हम मांस शब्द की बात करें तो हम इतना तो जानते ही हैं कि शरीर के किस हिस्से को मांस कहते हैं, किसे रक्त, किसे हड्डी इत्यादि। दूध इनमें से कुछ भी नहीं तो उसे कैसे मांसाहारी कह सकते हैं। दूध गर्भावस्था के बाद स्त्री या अन्य स्तनपायी जीवों में उत्पन्न होने वाला वह पोषक तरल पदार्थ है जो उनके बच्चों के पोषण के लिए है। यह प्रकृति की एक व्यवस्था है। इसमें बस इतना अंतर है कि इंसान अपनी माता के अलावा बाकी दुधारू पशुओं का भी दूध पीता है, जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम खुराक भी है। संसार में ऐसा कोई प्राणी शायद ही हो जिसने दूध का सेवन न किया हो। संत महापुरुष भी दूध का सेवन करते हैं। किंतु देखा जाए तो दूध का स्रोत एक प्राणी ही है, तो क्या दूध मांसाहार की श्रेणी में आएगा? क्या उसमें नकारात्मक तरंगें व्याप्त नहीं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि गाय या किसी भी पशु या माता के स्तनों में दूध काम वासना या किसी अन्य विकार के कारण नहीं उत्पन्न होता, बल्कि यह दूध तो मां की अपने बच्चे के प्रति ममता, करुणा व वात्सल्य के कारण उत्पन्न होता है। शिशु के जन्म के बाद मां के भीतर विशुद्ध ममता वात्सल्य की भावनाएं प्रबल हो जाती है, जिससे दूध के भीतर भी विशुद्ध प्रेम, संवेदना या मातृत्व भाव की तरंगें निहित हो जाती हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति उस दूध का सेवन करता है तो उसके भीतर भी सद्गुणों व पवित्र भावनाओं का ही संचार होता है। सारतः दूध भी विशुद्ध शाकाहार पदार्थ है। दुग्ध की उत्पत्ति के विषय में हरित संहिता में एक श्लोक है। यद्यदाहार जातंतु रसं क्षीर शिरानुगम सरोग्लंच भुक्तंच तथा पित्तेन संयुक्तम पाचितं जठरे वहनौ पित्तेन सह मोक्षितम पच्यमानम शिरा प्राप्तं क्षीरतोयेन पुत्रक। इसका भावार्थ है, जो आहार से रस उत्पन्न होता है वही दूध की शिरा के अनुगत होता है। द्रव पदार्थ जल, भोजन ये पित्त से संयुक्त होते हैं। जठराग्नि से पचने पर पित्त के साथ पचमान रस दुग्ध जल के रूप में शिराओं से प्राप्त होता है, उसे दूध कहते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि दूध का निर्माण रक्त या मांस से नहीं बल्कि अन्न रस से होता है। इसी रस से रक्त भी बनता है, किंतु स्तनों में रक्त न बनकर दुग्ध बनता है। अतः दुग्ध रक्त से नहीं बनता है। पूर्णतः हिंसारहित और वेदों द्वारा प्रशस्त होने से दूध शाकाहारी है, जिसके सेवन से किसी प्रकार की धर्म हानि या हिंसा नहीं होती है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज दूध के औषधीय गुणों को जानते थे, इसीलिए दूध को पीने के प्रचलन में लाया गया। आज भी प्रायः रात को सोने से पहले कई लोग दूध पीकर सोते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों में गाय का दूध कई प्रकार के रोगों में लाभदायक सिद्ध हुआ है।
गाय के अतिरिक्त बकरी का दूध भी औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। बकरी के दूध में जो विशेष प्रकार की गंध होती है वो इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुणों के कारण ही है। बकरी के दूध में खांसी, रक्तपित्त, अतिसार, तेज बुखार दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। विश्व भर में शोधों के उपरांत वैज्ञानिकों ने शाकाहार को सर्वश्रेष्ठ आहार माना है। फल, फूल, सब्जी, अनाज, दाल, बीज एवं दूध से बने पदार्थों आदि से मिलकर बना हुआ आहार संतुलित आहार माना गया है, जिसके सेवन से शरीर में किसी प्रकार के विषैले तत्व का निर्माण नहीं होता। एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि जब किसी प्राणी को मारा जाता है तो वह मृत पदार्थ बनता है, किंतु ये सिद्धांत फल, सब्जी इत्यादि शाकाहारी आहार के साथ लागू नहीं होता। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि यदि किसी सब्जी को आधा काट दिया जाए और आधा काटकर फिर जमीन में गाड़ दिया जाए तो वह पुनः पौधे के रूप में उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार आम की गुठली को भूमि में दबा देने से आम का वृक्ष बन जाता है। अतः निसंकोच जीवन में हिंसा रहित शाकाहार अपनाइए और स्वस्थ रहिए। हम आशा करते हैं कि दूध से जुड़े सभी अंधविश्वास एवं भ्रांतियां इस वीडियो को देखने के पश्चात खत्म हो गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राम।